सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि सिंध भर के सरकारी अस्पतालों के बजट में कई गुना इजाफा कर दिया गया है ताकि सूबे के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलतें फराहम की जा सकें। धूम टेलीविज़न की नुमाइंदे डॉक्टर सूरत के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिविल अस्पताल हैदराबाद के दौरे के मौके पर धूम टेलीविज़न से गुफ्तगू के दौरान किया। उनका कहना था कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है, ताहम सिविल अस्पताल हैदराबाद में सफाई का निज़ाम नाकिस है और अच्छाई कम, कोताही ज़्यादा दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि सिंध के BHUs को फाल बनाया जा रहा है, वहाँ लेडी डॉक्टर्स भी तैनात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में ऑपरेशन आलात की रकम में खुर्द-बुर्द की तहकीकात एंटी करप्शन कर रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ग्रेड 18, 19 और 20 के डॉक्टर्स के इंटरव्यूज लिए जा चुके हैं, जल्द उनकी तकर्रियाँ कर दी जाएंगी। इस मौके पर MS सिविल अस्पताल हैदराबाद डॉक्टर अब्दुल जब्बार शेख, AMS जनरल डॉक्टर मुस्तफ़ा अब्बास, AMS डॉक्टर मतीन और डॉक्टर नेक मोहम्मद समेत दीगर उनके हमरा थे। सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद और इसका जो ब्रांच है जामशोरों में, ये एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं और इसमें न सिर्फ हैदराबाद है बल्कि हैदराबाद के एडजॉइनिंग एरियाज जितने भी हैं वो आ जाते हैं। और इसी तरह जामशोरो जो है वो दादू तक कैटर करता है क्योंकि वहाँ तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। उसके अलावा फिर जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं गायनी के, ऑप्स के और पीठ के, वो भी यहीं पर आते हैं। इमरजेंसीज आती है, शाहराहों पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो केसेस फिर यहाँ आते हैं हैदराबाद में और जामशोरों में। तो इस लिहाज से इन अस्पताल की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि इंटीरियर सिंध में सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन अगर हमारे पास कोई है तो ये सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद है। हमारे सामने इस वक्त मरहला दरपेश है, एक तो स्टाफ की शॉर्टेज है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत जारी की हुई है और इसमें ये प्रोसेस शुरू हो गया। आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है ये ख़त्म हो जाएगी, जो पैरामेडिकल की है और जो सपोर्टिंग स्टाफ की है। दूसरा मसला डॉक्टर्स का था, वो आपने देखा होगा आज काविश में एक लिस्ट भी आ गई है। तो जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और उसके बाद टीचिंग जो फैकल्टी है उसके इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो पिछले काफ़ी सालों से दरपेश थी हॉस्पिटल्स को, तो ये मसला भी हल हो जाएगा। तो इसके साथ मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है वो तो हमारे पास मुहैया हो जाएगी। अब इसके अंदर जो एक्सपेंशन का मसला है उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फंड्स ईयरमार्क किए हुए हैं। मास्टर प्लान जो बनना है बड़े हॉस्पिटल्स का वो बन रहा है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हॉस्पिटल है उनकी मास्टर प्लानिंग भी हो रही है ताकि जो कुछ भी एक्सपेंशन हो, कंस्ट्रक्शन हो, डेवलपमेंट हो, वो किसी तरीके के तहत हो। ये ना हो कि एक चीज़ आपने एक जगह बना दी, दूसरी जगह बना दी, बल्कि सब आपस में मरबूत हिकमत अमली के तहत बने। तो ये काम जारी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीज़ें इम्प्रूव होंगी। और खामियाँ हैं, बिल्कुल हैं, सफाई का फुकदान है या मेडिसिन की शॉर्टेज, बहुत सी ख़ास मेडिसिन हैं उनकी बाज़ों का शॉर्टेज यहाँ पे रहती है, हो जाती है। उसको इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स लोगों को ना हो। इसी तरह एम्बुलेंसेस का प्रॉब्लम है कि ऐसी अच्छी एम्बुलेंस हो कि जिसके अंदर पेशेंट को यहाँ से अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो वो क्रिटिकल पेशेंट्स को शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारे मसाइल हैं, इंशाल्लाह हल कर रहे हैं।